हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपको बताया कि महाभारत काल में यानी कि द्वापर युग में कौन व्यक्ति किसका अवतार था अथवा वह पूर्व जन्म में कौन था। उसी सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि त्रेता युग में यानी भगवान राम के समय या रामायण काल में कौन व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था अथवा कौन व्यक्ति किसका अवतार था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह पूरी जानकारी देंगे कि वह व्यक्ति चाहे वह सात्विक शक्तियों वाला हो अथवा तामसिक शक्तियों वाला, वह देव हो अथवा असुर, देवता हो अथवा राक्षस या वानर हो, वह कोई भी हो, वह पूर्व जन्म में कौन था अथवा किसका अवतार था। दोस्तों, सर्वविदित है कि रामायण भगवान राम के ही आसपास बुनी हुई है। दोस्तों, रामायण भगवान राम की ही एक जीवन गाथा है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत हम भगवान श्री राम से ही करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। वहीं उनके भाई लक्ष्मण को दोस्तों शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु के सेवक थे और भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर ही शयन करते हैं। शेषनाग के अवतार थे लक्ष्मण जी और भरत को भगवान श्री हरि के शंख पंचजन्य का अवतार माना जाता है, इसलिए भरत को सबसे अधिक धार्मिक और भरत को भरण पोषण करने वाला भी माना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री हरि को अपना शंख पांचजन्य अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान श्री राम को भी भरत अत्यंत प्रिय थे। वहीं दोस्तों, भगवान श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न वे सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं और इसीलिए शत्रुघ्न अत्यंत बली और अत्यधिक शक्तिशाली थे। दोस्तों, इसीलिए उनका नाम शत्रुघ्न पड़ा था, क्योंकि वे अपने शत्रुओं का नाश कर देते थे। जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होने के बाद शत्रुघ्न ने अनेक राजाओं को परास्त करके अपने राज्य में मिला लिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने मथुरा के राजा लवणासुर का भी वध किया था, जो उस समय अत्यधिक बली था। इसके अतिरिक्त दोस्तों, रावण, कुंभकर्ण ये किसके अवतार थे हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री हरि के द्वार पर जय और विजय नाम के दो पार्षद थे। वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र सनद, सनलाद इत्यादि जब वहाँ पहुँचे तो उन द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया और घमंड में उन्हें वहाँ से भगाने लगे। तब सनद कुमारों ने बोला कि श्री हरि की चरण रज तो सभी प्रकार के घमंड और इत्यादि दोषों से मुक्त है और तुम उनके निकट नहीं रह सकते, इसलिए इसी समय तुम यहाँ से गिर जाओ और राक्षस योनि में प्राप्त हो। इस श्राप के बाद जब वे लोग गिरने लगे तो ऋषियों ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम वापस यहीं आ जाओगे। दोस्तों, यही दोनों पार्षद जय और विजय पूर्व जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु थे। उसके बाद रामायण के समय पर यही दोनों पार्षद रावण और कुंभकर्ण बने और आगे चलकर द्वापर युग में यही दोनों शिशुपाल और दंतवक्र बने थे। दोस्तों, यह थी रावण और कुंभकर्ण की कि वे अपने पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के भगवान श्री हरि के पार्षद थे अथवा हिरणाक्ष अथवा हिरण्यकश्यपु के ही अवतार थे। उसके बाद दोस्तों आता है जामवंत का जिक्र। जामवंत जो कि सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और उनके प्रमाण द्वापर में होने के भी मिलते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री हरि राम के रूप में जन्म ले रहे थे तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया था कि सभी देवता अपने अंश से अथवा स्वयं अवतार लेंगे भगवान श्री राम की सहायता के लिए वानर के रूप में। वे अप्सराओं के गर्भ से, नाग कन्याओं के गर्भ से अथवा गंधर्व कन्याओं के गर्भ से अपनी संतानों को उत्पन्न करेंगे अथवा अपने अंश अवतारों को उत्पन्न करेंगे, जो कि त्रेता युग में रावण वध में भगवान श्री राम की सहायता करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसी प्रसंग में ब्रह्मा जी ने बताया था कि मैंने भी इसीलिए जामवंत का चयन किया था, जामवंत को जन्म दिया था। एक बार जब ब्रह्मा जी जमाई ले रहे थे तो उनकी जमाई लेने से जामवंत उत्पन्न हुए थे और यह जामवंत भगवान श्री राम के अत्यधिक काम आए थे। भगवान श्री राम की खूब सेवा की थी इन्होंने। दोस्तों, ब्रह्मा जी के आदेश के बाद इंद्र के आंशिक पुत्र हुए
बाली। दोस्तों बाली अत्यधिक शक्तिशाली थे, वे बहुत ही शक्तिशाली। उनके पास कोई अस्त्र या शस्त्र या कोई दिव्यास्त्र थे या नहीं, यह तो हमें नहीं ज्ञात, परंतु वे अत्यधिक शक्तिशाली थे और वे अपनी शक्ति के कारण कई मौकों पर उन्होंने कई लोगों को चौंकाया है। उन्होंने अपने युद्ध से दशानन रावण को भी हरा दिया था। दोस्तों बाली को सभी जानते हैं कि बाली इंद्र के पुत्र थे और किष्किंधा के राजा थे। दोस्तों बाली जिससे भी युद्ध करते थे उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। सुग्रीव, दोस्तों बाली के ही छोटे भाई सुग्रीव थे, परंतु ये भगवान सूर्य के अंश अवतार थे। भगवान सूर्य के आशीर्वाद से ही सुग्रीव का जन्म हुआ था और ये भी आगे चलकर किष्किंधा के राजा बने। भगवान श्री राम के मित्र भी बने सुग्रीव, और सुग्रीव ने ही भगवान श्री राम की सहायता की थी माता सीता को ढूंढने के लिए, और पूरे युद्ध में रावण के प्रति युद्ध में भगवान श्री राम का साथ दिया था और अंत समय में यह भगवान के साथ ही स्वलोक को चले गए थे। ये भगवान सूर्य के अवतार थे और सूर्य के अवतार होने के कारण भगवान सूर्य ने ही हनुमान जी को इनकी सेवा में छोड़ा था। वहीं दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के अवतार अथवा देवगुरु बृहस्पति की संतान या अंश अवतार वानरराज तार को माना जाता है, जो अत्यधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने इस युद्ध में राम और रावण के युद्ध में अनेक प्रकार के ऐसे कार्य किए जिससे लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लें। वरुण देव के अवतार थे सुषेण। सुषेण को कौन नहीं जानता, जो कि सुग्रीव के ससुर थे और सुग्रीव के ससुर होने के साथ साथ ये वैद्य भी थे, जिन्होंने जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और लक्ष्मण मूर्छित थे तब हनुमान जी को बताया था कि अगर संजीवनी बूटी का अर्घ सुबह होने से पहले यानी सूर्योदय से पूर्व लक्ष्मण जी को दे दिया जाए तो लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे। सुषेण एक बहुत पहुंचे हुए वैद्य थे जिसके कारण लक्ष्मण जी के प्राण बच सके। दोस्तों वहीं शरभ नामक जो वानर थे, जो शक्तिशाली वानर थे, वे मेघ के पुत्र थे और हनुमान को कौन नहीं जानता, रुद्रावतार हनुमान। भगवान रुद्र के अवतार ये पवन पुत्र भी थे, पवन के अवतार भी कहे जा सकते हैं अथवा पवन का आंशिक अवतार भी कहे जा सकते हैं। वैसे ये महादेव के ही अवतार हैं, ये रुद्र के ही अवतार हैं, परंतु जब मोहिनी रूप धारण करने पर भगवान महादेव ने अपना वीर्य स्खलित किया था तो उस वीर्य को पवन देव ने संचयित कर लिया था और पवन देव के द्वारा ही वह वीर्य अंजनी माता की कोख में पहुंचाया गया था। इसीलिए इन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, पवन देव का सुत भी कहते हैं, पवन सुत भी कहते हैं, परंतु ये असल में महादेव के ही अवतार हैं, ये रुद्र अवतार हैं और ये सर्वश्रेष्ठ राम भक्त भी कहे जाते हैं। यह चिरंजीवी भी हैं जो कि कलयुग के अंत समय तक भगवान राम की कृपा से भगवान राम के नाम का यश बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों हनुमान जी की शक्ति, बल, बुद्धि और विद्या के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञात ही है। ये अष्टसिद्धि और नवनिधियों के दाता भी हैं। वहीं दोस्तों भगवान राम तो विष्णु के ही अवतार थे, कुबेर के अवतार थे गंधमादन नामक वानर और विश्वकर्मा के अवतार नल, अग्नि के अवतार थे नील। दोस्तों नल और नील दोनों ने ही समुद्र पर पुल बांधने का कार्य किया था। असल में यह कार्य नल ने किया था क्योंकि ऋषियों ने यह श्राप दिया था नल और नील को कि वे कोई भी वस्तु जब जल में फेंकेंगे तो वह डूबेगी नहीं। इसके अतिरिक्त ये विश्वकर्मा के पुत्र होने के कारण इस निर्माण विधि को भी जानते थे। वहीं दोस्तों मैद और द्विविद नाम के वानर अश्वनी कुमारों के पुत्र थे। माता लक्ष्मी की स्वरूप थी सीता मैया और सीता मैया को कौन नहीं जानता, जो कि अप्रभावित यानी कि एक ऐसी स्त्री जो बहुत ही सात्विक, बहुत ही पतिव्रता थी, भगवान राम की पत्नी थी, वे लक्ष्मी माता की अवतार थी और यह राजा जनक को धरती के गर्भ से प्राप्त हुई थी। राजा दशरथ को स्वयंभू मनु का अवतार माना जाता है और भगवान श्री राम की माता कौशल्या और राजा दशरथ की पत्नी को शतरूपा यानी स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा का अवतार माना जाता है। दोस्तों वहीं मंदोदरी को मधुरा नामक अप्सरा का अवतार भी माना जाता है। हालांकि मंदोदरी को पंचकन्याओं में गिना जाता है, परंतु यह माना जाता है कि यह कन्या पूर्व जन्म में मधुरा नामक अप्सरा थी। दोस्तों रामायण काल के
पात्र जो कि मुख्य पात्र हैं वह पूर्व जन्म में कौन थे, यह हमने आपको अपने वीडियो में बताया। बाकी जानकारी हम आपको अपने अन्य वीडियो में देंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।